हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक छोटी सी जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जी, कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम आपको पता है सभी को 2026 में होने वाला है और लगभग देखें तो 11 महीने इसके बाकी हैं। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। थोड़ी सी जानकारी अपन यहाँ पे लेते हैं कि इस तैयारी को आप किस तरीके से थोड़ा सा सुनियोजित बना सकते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मामला जो है एक तरीके से देखा जाए तो जब कोई महा मैराथन या मैराथन रेस जब दौड़ी जाती है तो उसमें आपको पता है धीरे धीरे चलना, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लगातार चलना। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई एग्ज़ाम आने वाले 10 महीने 12 महीने के अंदर होने वाला हो तो एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर 3 महीने 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो तो आदमी अपना पूरा एफर्ट डाल के 3 महीने पढ़ाई कर लेता है। लेकिन जब कोई एग्ज़ाम 12 महीने बाद 10 महीने बाद हो तो 2-3 महीने पढ़ाई करने के बाद एक सैचुरेशन सा दिमाग के अंदर आने लगता है और सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद पढ़ाई से थोड़ा मन उठने लगता है। और ऐसा आप में से भी कई लोगों के साथ हो रहा होगा। तो साथियों, यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो एक ज़बरदस्त तरीके से हो सके उसके लिए अपन कुछ बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। अगर आपको वो सुझाव अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, एग्ज़ाम जब आपका होने वाला है एक तरीके से कहें तो मार्च 2026 में, और आज अपन बात करें तो यहां चल रहा है अप्रैल 2025। तो यहां से आपको काफी लंबी दौड़ है, और जब कोई दौड़ लंबी होती है तो इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंटिन्यूटी की। यानी कि आपको जो काम करना है वो लगातार करना है। और मैं यदि एक आइडियल कंडीशन की बात करूं कि साहब रोज़ 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो रोज़ 10 घंटे 10 महीने पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं हो पाती है। लेकिन इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? यदि अपने को कोई लगातार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, लगातार एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को मिल जाए जहां पे यदि देखा जाए तो दिन में 4 से 5 घंटे और कभी कभी देखें तो 6 घंटे कोई और आपको पढ़ाए, मतलब बीच में बातचीत भी होती रहे, पढ़ाई भी होती रहे, नई चीज़ों से आपको अपडेट भी करते रहें, जैसे कौन सी नई नस्लें रजिस्टर्ड हुई है, क्या नया डाटा आया है, अभी वर्तमान में देखें तो उपज के मामले में कौन आगे है, दूध के मामले में कौन आगे है, अंडा उत्पादन में कौन आगे हैं, ऐसी नई जानकारियां मिलती रहे। अभी जैसे पशु गणना होने वाली है कंप्लीट, आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएगी, और डाटा भी इसके अब देखो कब तक रिलीज होते हैं, तो नए जो आंकड़े हैं वो आपको मिलते रहे समय समय पे। और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक तरीके से कहें तो एमसीक्यू मिलते रहें, समय समय पर आपको यूट्यूब पे लगातार क्लासें मिलती रहे, है ना, 1-2 घंटे यदि आपको यूट्यूब पे मिलते रहे। और यदि मैं बात करूं यहां से कोई आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती रहे थोड़ा सा आपका कोर्स होने के पश्चात, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर ये प्लान चलता है तो इस प्लान के हिसाब से अपन देखें तो जो भी है 4-5 महीने 5-6 महीने में आप एक मान के चलते हैं अपन की साहब 6 माह है अपन इसके अंदर लगा देते हैं कोर्स करने में।
ये एक मैंने मोटा मोटा तरीके से बताया है। अब 4 महीने में भी हो सकता है, 5 में भी, 6 में भी, लेकिन अपन एक लंबे से लंबे खींच के चलते हैं कि साहब 6 माह में अपन कोर्स कर लेते हैं। फिर देखो यहां पे अपने पास क्या ऑप्शन आता है साहब, कोर्स करने के बाद हम एमसीक्यू बैच है वो अपने साथ चलता रहे, साथ में टेस्ट सीरीज भी अपने साथ चलती रहे। तो ये सब जब चीजें चलती है तो इनमें बेनिफिट किस बात का होता है कि आपका ऑलरेडी यहां पे कोचिंग के अंदर टाइम इतना निकलता रहे, दिन के डेली आपकी जो पढ़ाई है वो कोचिंग में कुल मिलाकर के यूट्यूब और सभी प्लेटफॉर्म को यदि अपन जोड़ते हैं, यदि सभी प्लेटफॉर्म को अपन काउंट करते हैं, तो आपकी जो डेली पढ़ाई है ये जो डेली पढ़ाई है ये आपकी 6 से 7 घंटे की हो जाती है, 6 से 8 घंटे की आपकी डेली की पढ़ाई हो जाती है। मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे। और साथियों यदि यहां से देखा जाए 6 से 8 घंटे की पढ़ाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है, अब यदि आपको कोई कहे कि साहब 2 से 3 घंटे आप घर जाकर के इसकी सेल्फ स्टडी कर लो, तो ये जो सेल्फ स्टडी है ना 3 घंटे 2 घंटे, ये करना बहुत आसान होता है, इसमें जोर नहीं आए। और यहां यदि अपने को थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन भी मिल जाए कि साहब 2 से 3 घंटे की हम सेल्फ स्टडी तो कर लें, लेकिन फिर उसका हम आउटपुट कहां चेक करें कि साहब आउटपुट कैसा आ रहा है, हमने पढ़ा वो हमें याद कितना रह रहा है। तो भाई साहब इसके लिए अपन देखें तो संडे टू संडे क्या किया जा सकता है, संडे टू संडे, या मैं कह देता हूं 15 दिन से जो अपन ने 7 दिन में पढ़ा है या जो 15 दिन में अपन ने पढ़ा है उसका क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए। यानी टेस्ट के माध्यम से अपने को उसके बारे में आइडिया भी लग जाए कि साहब हमने जितना पढ़ा है क्या वो चीजें सही है, क्या हमें उतनी चीजें याद हुई है जितना हमने पढ़ा है। क्योंकि पढ़ते सभी हैं, लेकिन याद कितना हुआ है यही तो सिलेक्शन दिलाएगा। और याद कितना हुआ ये पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये ऐसा तरीका है जिसमें अपने को पता भी नहीं चलेगा और अपना डेली का जो आउटपुट है, रेगुलर जो है अपना आउटपुट कितना आ सकता है, 10 से 12 घंटे का आउटपुट आ सकता है। और ये एक ऐसा आउटपुट है कि जिसमें ना तो बोरियत हो, ना थकान महसूस हो, इवन आपको ऐसा लगे कि साहब ये आज क्लास नहीं हुई, आज तो मन नहीं लग रहा है। तो साथियों तब तैयारी करने का मजा आता है। और ऐसी तैयारी करने के लिए, इतने सुनियोजित तरीके से तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहां पे कंटेंट गुणवत्तापूर्ण हो, कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ साथ रेगुलर अपडेटेड टेस्ट सीरीज भी मिले, आपको एमसीक्यू बैच भी मिले, ये सब एक जगह मिले। ऐसा नहीं कि साहब कंटेंट कहीं पढ़ा, टेस्ट सीरीज हमें कहीं और ज्वाइन करनी पड़ रही है, एमसीक्यू बैच हमें कहीं और ज्वाइन करना पड़ रहा है। अब इससे दिक्कत क्या आती है, जो हमने पढ़ा नहीं उसके हम टेस्ट देते हैं तो हमारे नंबर नहीं आते, नंबर नहीं आते तो फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। जो हमने पढ़ा नहीं है उसका हम एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्या होता है वो एमसीक्यू हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, फिर हम टेंशन में जाते हैं। तो इसका मतलब जहां अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ, जहां अपन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वहीं अपन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इससे क्या होगा, घूम फिर के चीजें अपने बार बार क्या होगी, रिवाइज होगी। उससे और क्या बेनिफिट, अपने को खुद का आकलन भी होता रहेगा, साहब कितना पढ़ा है, कितना याद है। तो ये आपको ध्यान रखना है साहब, पढ़ाई एक तरीके से बोलूं तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट तीनों मिल जाए एक जगह, बस ऐसा हमें कुछ बता दो गुरुजी। तो इन सब के लिए आपके लिए उत्कर्ष जो है लेकर के आया बहुत ही शानदार तरीके से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेस जो अपना पहले से ही चल रहा है,
और 3500 रुपए का ये बैच हुआ करता, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है और ये है मात्र 2800 रुपए का। और जयपुर क्लासरूम से और जोधपुर क्लासरूम से यदि आप देखें तो यहां आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम से 26 अप्रैल को आपको यहां पे देखने को मिल रहा है और जयपुर क्लासरूम से आपको यहां से 12 मई को कोर्स देखने को मिल रहा है। तो साथियों, यदि आप यहां पे देखते हैं तो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जोधपुर क्लासरूम से वैसे 4500 को होता है, लेकिन ऑफर में आपको कितने का मिल रहा है? 3600 रुपए का मिल रहा है। और जयपुर से आपको कितने का मिल रहा है भाई साहब? ये भी आपको 3600 का मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर लेने के लिए आपको कूपन कोड सुपर 20 क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप ये अप्लाई कर देते हैं तो 26 अप्रैल तक आपको इस डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। इस डिस्काउंट का फायदा उठा करके आप अपना एनरोल कर सकते हैं और साथियों बहुत ही शानदार और सुनियोजित तरीके से, एक तरीके से कहूं तो व्यवस्थित अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई दोस्त है एग्रीकल्चर के तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं साथियों नए किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।